बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स वाइज बुक 8 सॉल्यूशन मैनुअल में आपका खुशामदीद। थ्री ए क्यूब सॉल्यूशन। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 में से, तो उसको हमने पहले लिखा। अब सब्ट्रैक्ट की साइन देंगे और उसके बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन है a³ माइनस 4a माइनस 1 वो हम लिखेंगे, ये भी ब्रैकेट में। तो इन दोनों को हमने ब्रैकेट में लिखना है ताकि हमें आगे आसानी हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जो पहले एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 वो सेम टू सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है, अब ये उसमें क्या करेंगे, ये जो माइनस है रेड कलर में जो लिखी हुई है वो हम सारी जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स के साथ, दूसरे वालों के साथ। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा a³ के साथ तो ये माइनस a³ हो जाएगा, और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 4a के साथ तो ये प्लस का 4a हो जाएगा। मतलब कि साइंस चेंज हो जाएंगी, जो टर्म्स प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो टर्म्स माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो अब जो लास्ट टर्म है -1 उससे माइनस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा +1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने सारे जो टर्म्स हैं सेम टर्म्स हैं उसको हमने एक साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल ये जो a³ है वो a³ वाले सारे टर्म्स हम एक साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर वाले एक साथ लिखेंगे और a वाले और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो एक साथ लिखेंगे ताकि हमें एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने में आसानी हो सके। तो पहले है 3a³ और उसके बाद जो है -a³ जो है वो सेम टर्म है, ये दो टर्म्स जो है वो सेम है उसको हम साथ लिखेंगे। अब ये क्यूब वाले टर्म्स हो गए, अब हम स्क्वायर वाले टर्म्स जो है वो साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर वाला टर्म जो है वो एक ही है, वो है -a², दूसरा और कोई नहीं है। तो अब स्क्वायर के बाद अब वो टर्म्स जिसमें सिर्फ a है तो वो है 4a, सिर्फ एक ही टर्म है। और अब लास्ट में बच गए कांस्टेंट टर्म्स, एक हो गया 6 और दूसरा बच गया 1। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जो सेम टर्म्स हैं वो एक साथ आ गए, क्यूब वाले पहले आ गए एक साथ, फिर स्क्वायर, फिर a, फिर 6 + 1 एक साथ हो गए। अब हम 3a³ में से a³ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3a³ में से एक a³ जाएगा तो 2 a³ बच जाएंगे। 3a³ में से एक a³ सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 a³ बच गए, मतलब कि 3a³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2a³। अब स्क्वायर वाला जो टर्म है वो एक ही है, -a², वो सेम टू सेम ही यहाँ पर आएगा। और +4a वो भी सेम टू सेम है क्योंकि वो किसी के साथ एड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो सेम लिखेंगे। और 6 + 1 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई टर्म्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो जो सेम टर्म्स होते हैं उनके पावर्स और वेरिएबल्स भी सेम होते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2a³ माइनस a² प्लस 4a प्लस 7, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है 6p + 3 फ्रॉम p³ माइनस 3p² प्लस 4p + 1 में से। तो पहले हम लिख लेते हैं p³ माइनस 3p² प्लस 4p + 1। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 6p + 3। तो ये जो टर्म है वो सेम टू सेम लिखेंगे, p³ माइनस 3p² प्लस 4p + 1। और अब ये जो दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है माइनस, वो मल्टीप्लाई करेंगे 6p के साथ तो ये -6p हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ तो ये -3 हो जाएगा। अब फिर से हमने जो है वो सेम चीज़ करनी है, सेम टर्म्स रखने एक साथ। तो यहाँ पर p³ वाला एक ही टर्म था, हमने एक बार रखा, और p² वाला भी एक ही था। और जबकि हमारे पास 4p में से 6p हमने सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है
4p में से अगर हमने 6p को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 2p बच गए, और 1 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस के 2 बच जाएंगे। तो ये बात हमने याद रखनी है कि अगर नंबर माइनस का बिग होगा, बड़ा होगा, और प्लस का छोटा होगा तो जवाब माइनस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस के 6 ज़्यादा थे और प्लस के 4 कम थे, और -6 में से 4 जो है हमने ऐड किए तो -2p आ गए, और उस हिसाब से -3 में 1 हमने प्लस किया, या +1 में से हमने -3 किए तो माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पर p³ -3p² -2p -2 जो है वो उसका आंसर है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात ऐसी बात जो आपको समझ में ना आए वीडियो के ज़रिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा, और मज़ीद अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट भी मौजूद है rcbmathematics.blogspot.com। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।